पूज्य महाराज जी के पास देखिए भक्तों की लाइन लगी हुई है। श्रद्धालु भक्तगण सब आशीर्वाद लेने आए हैं। जिनके दर्शन के लिए भक्तगण लालायित है, जिनको दर्शन मात्र से जिनका जीवन धन्य हो जाता है, ऐसा दर्शन पूज्य महाराज जी का कर रहे हैं। महाकुंभ में पूज्य संत महाराज जी की त्याग तपस्या साधना आप सबको देखने को मिलेगी, लेकिन अलौकिकता आपको अलग अलग दर्शन करने का मिलेगा। और देखिए पूज्य रुद्राक्ष वाले महाराज जी का ये दर्शन भावपूर्ण देखिए। पूज्य महाराज जी हरिद्वार गिरि रुद्राक्ष वाले बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं। जूनागढ़ गिरनार पूज्य महाराज जी का वहां पर स्थान है। सिद्ध जामवंत जिले गुफा जय महाकाली जय मां इंदौर वाले पूज्य बाबा जी जैसे लग रहा है पूज्य महाराज जी भगवान भोलेनाथ के स्वरूप पे हिमालय से ही तपस्या और साधना करके आए हैं, तो महाराज जी से ही सारी जानकारी करते हैं। बहुत बहुत दंडवत महाराज जी। मैं तो लग रहा है कि भगवान भोलेनाथ चल के आ गए, मनहारी का वेश बनाया, आज सुंदर सुंदर वेश का दर्शन हो रहा। कहाँ से हैं, किस जगह से हैं? जी श्री बंदस्नान जूना अखाड़ा जी, नागा बाबा हरिद्वार गिरि रुद्राक्ष वाले बाबा। ऐसे हम जूनागढ़ गिरनार गुजरात से है। जी जी। भगवान भोलेनाथ सर्प को धारण करते हैं, आपने पूरे रुद्राक्ष को धारण कर लिया। जी बिल्कुल जी। ये 80 केजी वजन है। गुरु पीर जी, गुरु पीरों की परंपरा से चलता आ रहा है। वजन है तो भजन है जी, इसलिए पहले गुरु पीरों लोग की आज्ञा से चलते थे, अब हम धारण करने लगे। आने वाले समय में हमारे शिष्य लोग धारण करेंगे। ऐसे ही सनातन धर्म की परंपरा चलती रहेगी। जी जी। कितने हजार होंगे महाराज जी? ये 5.25 लाख रुद्राक्ष है टोटल। 5.25 लाख महाराज जी को देखिए, दर्शन करिए। 5.25 लाख पूज्य महाराज जी बताते हैं कि रुद्राक्ष है। शरीर अंग अंग अगर देखेंगे तो रुद्राक्ष से ही सजा हुआ है, रुद्राक्ष से ही पूज्य महाराज जी का पूरा श्रृंगार है। पूरे श्रृंगार को अगर देखेंगे तो रुद्राक्ष से है। तो महाराज जी ये कोई संकल्प था या व्रत था, कैसे रुद्राक्ष लगते चले गए? बस ये 12 साल का संकल्प है जी जी। ऐसे 6 साल हो गया है रुद्राक्ष धारण करते हुए। 6 वर्ष जी जी। 12 साल बाकी है, 6 साल और बाकी है जी जी। 80 किलो का वजन बता रहे हैं जी। 80 किलो है, अभी आगे और भी बढ़ा देंगे जी जी। 11 लाख कर देंगे रुद्राक्ष जी। लोग 1-2 किलो आज के समय पर वजन लेकर 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाते, आप 80 किलो का धारण करके कैसे सहज हैं, सरल हैं, खड़े हैं? जी ये तो भजन की तपस्या है, गुरु पीरों का बल है, तो भजन साधना में लीन रहते हैं जी। ये पूरे रुद्राक्ष को बांधे हुए हैं यहाँ से कि ये हिले डुले ना? जी बिल्कुल, ये जात की माला ही है, श्रृंगार बोला जाता है शिव जी का, शिव स्वरूप, इसलिए जी गुरु पीरों की परंपरा से चलना पड़ता है जी। महाराज जी आप कह रहे हैं लोग लादते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, 80 किलो से कितना किलो करते जाएंगे? जी बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे कुंभ मेला आता जाता है 20-30 किलो बढ़ाते जाएंगे जी जी लगातार। तो ऐसा कोई संकल्प है कि बढ़ाते जाना ही जाना है? जी ऐसे गुरु पीरों की कृपा से चलता आ रहा है, तो कुछ नया हो हर साल, हर कुंभ में, हर मेले में जी, इसलिए बढ़ा देते हैं रुद्राक्ष को। भस्म लपेटे रहते हैं, भस्म को लपेट कर धारण करते तो भगवान भोलेनाथ जैसा स्वरूप तो दिखाई देता है, लेकिन बहुत रहस्य रहता है कि ये नागा बाबा कहाँ से आते हैं और फिर 12 साल में फिर दिखाई देते, इससे पहले ओझल हो जाते हैं जी। सब कोई गुप्तेश्वरी, कोई आहारी, कोई फलारी, कोई दुधारी है, सब अपना अपना कुमार मिला करके अपने अपनी जगह में गुप्त हो जाते हैं जी। पर्वतों पहाड़ों पर जी, जंगल में ज्यादा, बिल्कुल जंगलों में रहते हैं जी। मतलब दुनियादारी से अलग, एकदम बिल्कुल जी, 100 फुट दूर, 100 फुट दूर रहते हैं जी जी जी। तो कब आपका संस्कार हुआ, किस कुंभ में संस्कारित हुए महाराज जी? ऐसे तो हम बचपन से बाल योगी संत है जी। हाँ, अभी भी बाल योगी संत है जी जी, इसलिए कुछ कहा नहीं जाए, बचपन की उम्र में से ही आ गए गुरु पीरों की शरण में जी जी जी। महाराज जी इसमें आने से पहले तो फिर अपना सब कुछ त्रयोदशी संस्कार सारा, मैं छोटा ही था, जब से कुछ ज्ञान नहीं था, सब गुरु पीरों ने ज्ञान दिया है जी जी। तो ऐसा नहीं लगता कि बचपन में कैसे हो गया, किस तरह हो गया, अब हम कहाँ चले आए? बस बिल्कुल सनातन धर्म की रक्षा में है। इंडियन नागा फोर्स है जी, एक आर्मी है, तो दूसरी तरफ इंडियन नागा फोर्स है हमारी जी 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 जी। तो धारण करने से कैसे देश की रक्षा हो जाएगी, धर्म की रक्षा हो जाएगी? जी ये तो एक संकल्प है, और तपस्या करते हैं जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, जिसके विश्व शांति मिले जी जी जी। सारे संसार की शांति के लिए तपस्या साधना
जी किया करते जा रहा रहते है हैं। जी। तो पूज्य महाराज जी का श्रृंगार देखिए, यहाँ पर भी सर पर भी रुद्राक्ष है और शरीर पर भी रुद्राक्ष है। हर जगह मतलब शरीर से ऊपर तक पूज्य महाराज जी रुद्राक्ष से ही सजे हुए हैं, रुद्राक्ष से ही बने हुए हैं, रुद्राक्ष से ही श्रृंगार है पूज्य महाराज जी का। और महाराज जी का ये कहना है कि हर हर महादेव के नाम से पूजा साधना तपस्या करते हैं और साधना करके साथ में रहते हैं। महाराज जी मैं देखता हूँ कि ये तलवारें म्यान में रहती है, आपकी तलवारें तो एकदम खुली हुई है जी। एक हाथ माला तो दूसरे हाथ भाला है, सनातन संस्कृत की है जी। इसलिए एक हाथ माला भी रखते हैं, दूसरा हाथ भाला भी रखते हैं। जी जी, ये तलवार जरा एक बार दर्शन कर ले सभी लोग। देखिए महाराज जी की ये तलवार है और तलवार का आप दर्शन कर सकते हैं। महाराज जी ने ये कह दिया है कि आज के समय में एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला चाहिए। जी जी बिल्कुल जी महाराज जी, रात्रि विश्राम करते समय कैसे फिर रुद्राक्ष उतारते हैं? जी। उसको 2 घंटा उतारा जाता है। अच्छा, हाँ और उसके बाद लगातार ये साधना करते रहते हैं। जी 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 बिल्कुल। जी पूज्य महाराज जी ने हर हर महादेव कह दिया और महाराज जी ने कहा है कि तो पूज्य महाराज जी के पास देखिए भक्तों की लाइन लगी हुई है, श्रद्धालु भक्तगण सब आशीर्वाद लेने आए हैं। मैया कहाँ से हैं आप? उड़ीसा उड़ीसा से आए हैं, जगन्नाथपुरी से। पुरी से। भगवान पुरी के जी, पुरी से आया हूँ। यहाँ आशीर्वाद लेकर भगवान हाँ हाँ हाँ, आशीर्वाद लेने के लिए आई ये लोग बाबा लोग को देखने के लिए। देखने के लिए 12 साल में दर्शन होता है। 12 साल में दर्शन होता है, ये हमारा सौभाग्य है, इसीलिए ये बार दर्शन किया है। जी 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 जी। वही क्या मनौती मांगी बाबा जी से? बहुत अच्छा, सबके लिए ठीक रखो, कुंभ मेला अच्छा से हो जाओ, जी जी कुंभ मेला अच्छा से हो जाए, जो भक्त आया है वो भी अच्छा से दर्शन कर कर जाए, जी वही ये सबके लिए जी 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 जी। हमको हाँ अच्छे से लगता है। हाँ सारी देश के लिए अच्छा करो। सारे देश को अच्छा करो। हाँ। यहाँ तो दुनिया इतनी स्वार्थी है, अपना ही भला चाहती है। आप लोग तो हो उड़ीसा वाले। नहीं नहीं, स्वार्थी होने से ये मेला कैसा होगा? अच्छा लोग है बोलकर ये आयोजन हुआ है, जी जी वही अच्छा लोग बल पर आयोजन हुआ है। जी जी जी। कितना का व्यवस्था हुआ? एक स्टेट कर सकता है क्या? सब लोग मिलकर तो ये सब आयोजन हुआ है, सबको मिलकर। हाँ, सबको अच्छे रखने से ये होगा। जी, तो आप क्या टीचर हैं या फिर जो है नहीं नहीं, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ? तो बोलते तो बहुत अच्छा है, टीचर की तरह। नहीं नहीं, जी जी, बहुत प्यारा। मतलब उड़ीसा वाले बोलते अच्छा है, उड़ीसा वाले बोलते बढ़िया है। ओरछा वाला हम ओरछा वाले, अच्छा आप जय जगन्नाथ की, जय जगन्नाथ पूरी महाराज धाम की। जी जी जी। तो जगन्नाथ जी धाम वाले सभी विश्व कल्याण की कामना करते हैं और इनका मन देखिए, इनका भाव देखिए कितना प्यारा है। मैया भी कह रही है सबका कल्याण हो, सबका सुख हो और सब जगन्नाथ भगवान जी की जय जयकार लगाते हैं। एक बार पुनः आइए, रुद्राक्ष महाराज जी का दर्शन करते हैं। महाराज जी का वो भावपूर्ण दर्शन, जिनके दर्शन के लिए भक्तगण लालायित है, जिनको दर्शन मात्र से जिनका जीवन धन्य हो जाता है, ऐसा दर्शन पूज्य महाराज जी का कर रहे हैं। और ये मनोहारी रूप देखिए, स्वरूप देखिए। और महाराज जी ने कह दिया आज का समय ऐसा है कि एक हाथ में माला तो दूसरे में भाला जरूर है। सनातन की रक्षा के लिए अब नागा संत महाराज जी एकदम तैयार हो गए। सनातन की रक्षा के लिए प्राण प्रण से कह दिया है कि अब अगर यहाँ से सनातन पर कोई भी उंगली उठाई तो ये तलवार जो है साथ में है। और म्यान से तो महाराज जी ने तलवार ही निकाल ली है, तो इसलिए वो बच नहीं पाएगा। इसलिए जो भी विधर्मी हैं, जो भी सनातन के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, पूज्य नागा संत महाराज जिनके त्याग और तपस्या पे जरा भी उंगली उठाते हैं, वो समझ जाएं कि उन पर तलवार चल जाएगी। इसलिए सनातन धर्म की जय हो, पूज्य नागा महाराज की जय हो और विश्व के कल्याण की कामना। नमन वंदन, नमन वंदन।